अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दरूद पाक का नजराना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन या राहतल आशिकीन या अनीसल गरीबीन या कायदल गुर्रिल मुहज्जलीन या शफीअल मुज़निबीन। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का, हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का। उठो कर गए मैं पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। उठो कर गए मैं पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। मलाइके की जमात रोज़ शब होती हैं। दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। मलाइके की जमात रोज़ शब होती हैं। जिक्र जारी हमेशा से जहाँ ख़त्मे नबूवत का। जिक्र जारी हमेशा है जहाँ ख़त्मे नबूवत का। थे जितने अंबिया दी गए नबूवत की वक्ती थी। थे जितने अंबिया दी गए नबूवत की वक्ती थी। मगर है हश्र तक सारा ज़मां ख़त्मे नबूवत
नबूवत का और इलाही शाह नूरानी की कब्र पे रहमत बरसा इलाही शाह नूरानी की कब्र पे रहमत बरसा बनाया जिसने सारा कारवां खत्म नबूवत का बनाया जिसने सारा कारवां खत्म नबूवत का और खुदावंदा मदीने के चमकते चांद का सदका खुदावंदा मदीने के चमकते चांद का सदका बना दे अपने राशिद को हसन खत्म नबूवत का बना दे अपने आशिक को हसन खत्म नबूवत का हमें है जान से प्यारा निशान खत्म नबूवत का उठो घर गए मैं पहुँचा दो खत्म नबूवत का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह फजल और एहसान और आका करीम की खुसूसी नज़र इनायत और हुजूर गौस पाक की दुआओं के साथ आज ये इतनी मुबारक महफिल बल्दिया टाउन के अंदर आप लोगों ने सजाई है। अल्लाह ताला मुझ समेत सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बरादर मुकर्रम मोहम्मद शकील कादरी भाई को। इनका मेरे साथ फ़ोन पे ज़्यादा राब्ता था। पिछले साल अपना साउंड सिस्टम इन्होंने लगाया और इनके दिल में अल्लाह ने बात डाल दी कि महफिल भी सजानी है और मुझ नाजीज़ को भी बुलाना है। तो महफिल तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल जारी रहती है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं तमाम गांची फैमिली के मेंबरान और इस इलाके में गांची फैमिली के रहने वाले तमाम अहबाब उनको मोहब्बत भरा खिराज पेश करता हूँ। कादरी भाई शकील कादरी भाई के साथ मिलके इतनी मुबारक महफिल सजाई है ज़ेर निगरानी अंजुमन खादमाने सूफिया इंटरनेशनल। सूफिया के खादिम कहो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ेर निगरानी अंजुमन खादमाने सूफिया इंटरनेशनल, अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। मेरे साथ तशरीफ लाने वाले बहुत सारे अहबाब, जनाब मोहम्मद वहीद मिर्ज़ा साहिब, मलिक मोहम्मद तसद्दुक साहिब, कादरी मिलाद कमेटी के जुमला अरकान, बज़्म खादिम हुसैन के जुमला साथी, जितने भी मेरे साथ तशरीफ लाए हो, मुझ नाचीज़ समेत अल्लाह सब की हाजिरी कबूल फरमाए। दोस्तान ग्रामी तवज्जो मेरी तरफ। मेरे ये दोस्त गवाह हैं, सुबह 7 बजे से लेके अब तक मेरे बाएं गुर्दे में शदीद तकलीफ है, इसलिए मैं आज जुमा पढ़ाने नहीं जा सका। हिजरत कॉलोनी जाना था, लेकिन मेरा यकीन कामिल है अगर मैंने आका करीम की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ हाजिरी पेश की ना, तो अल्लाह के फजल से ये तकलीफें सारी दूर हो जाएंगी। और ये आप देखिएगा, अभी मेरी चेहरे की रंगत देखें और जब मैं आका की बारगाह में हाजिरी लगाऊंगा फिर मेरे चेहरे की रंगत देखें। हमें जो कुछ मिला है आका के सदके में मिला है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मोमिनों को अपनी जानों से भी ज्यादा अजीज तर है, प्यारे हैं, करीब हैं। मोमिनों को अपनी जानों से ज्यादा महबूब अल्लाह के महबूब हैं। तो हमारी मोहब्बतें, हमारी अकीदतें, हमारी इरादतें, सब कुछ अल्लाह के महबूब के साथ जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला ये हमेशा सलामत फरमाए और मदीने वाले का फैज़ अल्लाह ताला हमें, हमारी आल औलाद, हमारी नस्लों को अता फरमाए। जिस बंदे को जो कुछ मिला है सदका कमली वाले का मिला है, तो फिर बंदा जिसका खाए उसके गीत भी गाएगा। जिसका मेरे ऊपर एहसान है मुझे उसका एहसान मानना चाहिए। आज आप इस बात में मेरी तायीद करेंगे, हमारे ऊपर लोगों के एहसानात होंगे, लेकिन जितने आसान कमली वाले के हैं इतने किसी और के हैं। आज अल्लाह की रहमत मिली है, कमली वाले का सदका मिली है, ये खूबसूरत शक्लें मिली हैं। इस उम्मत के किसी बंदे की शक्ल बिगड़ी नहीं। जैसा भी हो, गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, शक्ल नहीं बिगड़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी का सदका हमारे ऊपर करम फरमाया। सुबह शाम नेमतें ही नेमतें। देख लो, तकरीबन 100 साल पहले लोगों की हालत देखो और अपनी हालत देखो। हम तो वैसे शिकवा करने के आदी हो गए हैं, भाई लाइट नहीं है शिकवा कर दिया, पानी नहीं आ रहा शिकवा कर दिया। वो वक्त भी याद करो ना, लोग 100 किलोमीटर दूर जाके मशके भर के पानी लाया करते थे। आज तेरे घर में पानी, मेरे घर में पानी, तेरे पास नेमतें, मेरे पास नेमतें, तेरी सेहत, मेरी सेहत, तेरे ऊपर ईमान का नूर, मेरे ऊपर ईमान का नूर, ये सब कुछ मिला है तो कमली वाले का सदका मिला है। फिर वफादार बन जा, अल्लाह के महबूब के साथ वफादार बन जा। अगर तू वफादार बन गया ना कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वफादार बनना तेरा काम है, फिर अल्लाह ताला लो और कलम तेरे हाथ में दे देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लामा इकबाल के शेर, इस शेर की सूरत में, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह का फरमान, यानी अगर तूने मेरे नबी से वफा की तो फिर मैं तेरा। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे हो गए,
ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। हजरत अम्मार बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला, आप ओहद का मैदान है, जंग के अंदर आए, दूर से एक तीर आया और सीधा आपके जिस्म के अंदर पेवस्त हो गया। बड़ा दर्द है। मैदान के अंदर उतरे, तलवार के जख्म लगे, तीरों के जख्म लगे। हजरत अम्मार बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला, इतने तीर लगे, इतनी तलवारें लगी कि आप बेहाल हो गए और जमीन पे गिर गए। खून जिस्म से रिसता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खून कम होता जा रहा है। आप बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर बाद होश आई ना, तो आप बेताबी से इधर उधर ढूंढने लगे, जैसे मछली पानी से निकले ना तो तड़पती। हजरत अम्मार बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला, आप तलाश करने लगे। अम्मार किसको ढूंढ रहे हो? फरमाया जिसके लिए दुनिया में आए हैं उसी को ढूंढ रहे हैं। अम्मार तुझे दर्द याद नहीं है? फरमाया दर्द कोई याद नहीं, बस मुझे एक फिक्र है कि कमली वाला नजर आ जाए। अम्मार तू क्या कर रहा है? फरमाया मैं तो अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ, और अफसोस इस बात पे कि सिर्फ एक ही जान है। अल्लाह हजारों जाने देता तो सारी कमली वाले पे कुर्बान कर दे। करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे के जा दो जहां फिदा। करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे के जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरत अम्मार बिन ज़ियाद कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी सामने देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं। अल्लाह के महबूब कहाँ तशरीफ फरमाए, अल्लाह के महबूब को ढूंढ रहे हैं। जिस्म में सिकत नहीं है, कमली वाले थोड़ी देर बाद सामने नजर आए। आपने कोनियों के बल जिस्म को घसीटना शुरू कर दिया। हजरत अम्मार बिन ज़ियाद कमली वाले पे नजर पड़ गई है, दिल को सुकून मिल गया है। जब नजर पड़ी है, दिल को सुकून मिला है, अपने आप को घसीटना शुरू किया, कोनियों के बल घसीटना शुरू किया। मेरे कमली वाले ने देखा हजरत अम्मार बिन ज़ियाद मेरी तरफ आ रहे हैं। मेरी कमली वाले ने खुद ही मेहरबानी फरमाई, हजरत अम्मार बिन ज़ियाद के करीब आ गए। हजरत अम्मार ने कमली वाले के कदमों को पकड़ा, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। या रब्बल आलमीन, जान तो देने की चीज है, लेकिन जान देने का मजा आ जाएगा तेरे महबूब के कदम जो मुयस्सर आ गए। सर कदमा पे हो उनके और जान निकल जाए, मरना तो मुसल्लम है, अरमान निकल जाए, मरना तो मुसल्लम है, अरमान निकल जाए। अम्मार तूने नबी के लिए जान दी, अल्लाह के महबूब के लिए जान का नजराना पेश किया, तुझे मिला क्या है? फरमाया कायनात, पूरी कायनात एक तरफ हो, मेरे महबूब के कदमों के साथ लगी हुई मिट्टी दूसरी तरफ।
फरमाया मेरे लिए वो मट्टी सारी कायनात से ज्यादा अफजल है। मैं तो वो मट्टी भी अपनी आंखों का सुरमा बना लो, लेकिन मैं अपने नसीब पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपने महबूब के कदमों की रसाई अता फरमा। महबूब मिल गया तो खुदा मिल गया। आज हम सब कुछ करते हैं महबूब के लिए, हमें पता है ये वो दर है जो अल्लाह तक पहुंचाने वाला है। हजरत हंसला रज़ी अल्लाह ताला, आप थके तो नहीं? जो थके हैं कहो सुभान अल्लाह। देखा ना, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है मीरा तेरे मैखाने में कि दूर दूर से मैखार आके पीते हैं। कहो सुभान अल्लाह। हजरत हंसला रज़ी अल्लाह ताला आपका निकाह मेरे कमली वाले ने पढ़ाया। सुबह जंग के लिए जाना है, कमली वाले ने रात को फरमाया ऐ हंसला तू चला जा, तू शबे ज़फ़ाफ़ पे अपना फरीज़ा पूरा करा। ऐ हंसला अपनी बीवी के पास चला जा। हजरत हंसला रात को आ गए। आपको मालूम हुआ कमली वाले ने सुबह जाना है, जिहाद के लिए जाना है। हजरत हंसला आप फरमाते हैं मैंने सुबह की नमाज अदा की है, मेरी बीवी ने ख्वाब देखा, वो मेरे पहलू में आ गई। मैंने सुबह की नमाज के बाद अपनी बीवी का हक अदा किया। जब मैं नहाने के लिए जाने लगा, कमली वाले का पैगाम आ गया, वो नबी के गुलामों बाहर निकला, जंग पे जाने का वक्त आ गया है, जिहाद का वक्त आ गया। हजरत हंसला फरमाते हैं मैंने नहाना तर्क कर दिया, कमली वाले के पास चला गया। अल्लाह के महबूब आप सहाबा की सफ़ें बना रहे हैं, मैं जाके सफ में खड़ा हो गया। मैं जाके सफ में खड़ा हुआ, अल्लाह के महबूब ने हमें रवाना कर दिया। जाके बड़ा तेज मार्का हुआ, बड़े गुमसान की जंग हुई है। आप फरमाते हैं मैंने अबू सुफियान को पटक के जमीन पे मारा और फिर मैं उसकी छाती पे सवार हो गया, तलवार निकाली, लेकिन उसके बंदे आके बचा के ले गए। फिर मैं बड़ी देर तक जिहाद करता रहा, फिर मुझे अल्लाह ने शहादत अता फरमाई है। जब जंग खत्म हो गई, कमली वाले ने पहाड़ के दामन की तरफ देखा, फरमाया ओ मेरे सहाबा उस पहाड़ के दामन में कौन है? कि या रसूल अल्लाह हमें मालूम नहीं है। फरमाया फरिश्ते चांदी के कूजे लेके आसमान से पानी लेके आ रहे हैं, किसी सहाबी को गुस्ल करवा रहे हैं। सहाबी ने गुस्ल नहीं किया, नबी की आवाज पे लब्बैक कहा, नबी के बुलाने पे लब्बैक कहा। गुस्ल नहीं किया, गुस्ल लाज़िम है, लेकिन गुस्ल बाद में छोड़ा। पहले मैंने महबूब का फरमान पूरा करना है। आओ न मकाम क्या मिला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मलाइका हजरत हंसला को गुस्ल करवाने के लिए जमीन पे आए। चांदी के कूजों में आसमान का पानी लेके आए, हजरत हंसला को गुस्ल करवाया। फरमाया जाके देखो कौन है पहाड़ के दामन। सहाबा गए, देखा हजरत हंसला है और उनके बालों से पानी टपक रहा है। उम्मे जमीला उनकी जोजा का नाम, पैगाम भेजा है उम्मे जमीला क्या मामला है? अर्ज की आका करीम रात को इन्होंने सुन्नत पूरी की और फिर जब आपका बुलावा आया तो नहाने से पहले पहले आपके हुक्म पे वो जिहाद के लिए जाने को तैयार हो, जिहाद पे चले गए। अब अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया, फरिश्ते गुस्ल देने के लिए आसमान से नीचे आ गए। फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। अब फिजाए बद्र पैदा कर, आज इस फजा की जरूरत है। ऐ मेरे दोस्त, बदर वाली फिजा की जरूरत है। वो बदर वाली फिजा क्या है? हमने दुश्मनों के साथ दुश्मनी करनी है
अल्लाह के वफादारों के साथ, अल्लाह के नबी के वफादारों के साथ वफादारी करनी है और गद्दारों के साथ हमने दुश्मनी करनी है। आज वो वक्त आ गया मेरे दोस्त। आज फलस्तीन के अंदर देख ले क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर देख हमारे मासूम बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है। फलस्तीन के मासूम बच्चों को देख के इंसान खून के आंसू रो रहा है। और आज फिर भी तू यहूदियों को तरक्की देने के लिए, उनके दस्तो बाजू बनने के लिए यहूदियों की प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहा है। आज तहैया कर लो। अल्लाह ताला हमें इस बात पे साबित कदमी अता फरमाए, हमने यहूदियों की कोई प्रोडक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पक्का बाइकाट करेंगे। तो मुझे एक दोस्त कहने लगे भाई अगर हम बाइकाट करेंगे तो हमारे मुसलमान जो वहां पे काम कर रहे हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। मैंने कहा यहूदियों के साथ बाइकाट करना हमारा काम है, रोजगार देना अल्लाह ताला का काम है। जो नबी के साथ वफादार बने वो कभी मोहताज नहीं हुआ करता किसी का। हम तो डरते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या बनेगा। और अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे को सलाम करते हैं जो बंदा अल्लाह के महबूब का वफादार बन जाता है। उस बंदे को फरिश्ते सलाम करते हैं। मैं आपको एक ऐसी बात सुनाऊं जिससे आपकी रूह खुश हो जाए, जिससे आपका मन खुश हो जाए। मेरे महबूब के गुलाम है हजरत अदी, हजरत हुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक जंग में गए, काफिरों ने पकड़ लिया, कैदी बना लिया। कैदी बना के उनको जेल में बंद कर दिया। दूसरे लोग बड़े सख्त दुश्मन थे, उन्होंने देखा कि इसने हमारे वालिद को कत्ल किया था। 100 ऊंट के एवज वो उनको ले गए, वो भी मुशरिक हैं, और कहा भाई हम इससे बदला लेंगे। हजरत हुबैब बिन अदी से बदला लेने के लिए उन्होंने 100 ऊंट दिए, अपने पास ले गए। भाई हम इससे दिल की बड़ास निकालेंगे, इसने हमारे वालिद को कत्ल किया है, आज हमारे हत्थे चढ़ गए, हमने नहीं छोड़ना। 100 ऊंट मुआवजे में दिए। मेरे नबी के गुलाम को पकड़ के ले गए हजरत हुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला। जब उसको पकड़ के ले गए, ना खाने के लिए कुछ दे रहे हैं, ना पीने के लिए कुछ दे रहे हैं, भूखे और प्यासे। जब तीसरा दिन आया ना, तो हजरत हुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला आपके सामने उन्होंने देखा कि जन्नत के अंगूर पड़े हुए हैं, जन्नत के फल पड़े हुए। एक ने दूसरे से पूछा तूने हुबैब बिन अदी के लिए फल लाया? नहीं। तू लेके आया? नहीं जी, कोई भी नहीं लेके आया। ये दरवाजा ही किसी ने नहीं खोला, तो हुबैब बिन अदी के लिए फल कहां से आ गए? ये फल कौन रख के देकर गया है? और इन दिनों तो अंगूर का मौसम ही नहीं है, खजूर का मौसम ही नहीं आया, और हुबैब बिन अदी के लिए खजूरें भी आ गई, अंगूर भी आ गए। हुबैब बिन अदी तुझे कौन पहुंचा के गया है? कोई जिन्नात तो नहीं आते तेरे पास? उसने कहा जिन्नातों की जरूरत नहीं है, जो नबी का गुलाम बनता है उसे अल्लाह खुद ही पहुंचा देता है। हुबैब बिन अदी तेरे लिए ये सामान, ये फरूट किधर से आया, ये नेमतें किधर से आई हैं? हुबैब बिन अदी ने फरमाया ये मेरे रब ने भेजी है, ये मेरे परवरदिगार ने भेजी है। हुबैब बिन अदी तेरा परवरदिगार बड़ी ताकत वाला है। फरमाया हाँ मेरा परवरदिगार बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है। फिर जब हुबैब बिन अदी को तख्तेदार पर लटकाने के लिए ले गए, हुबैब बिन अदी को आपको फांसी घाट पे ले गए। जब फांसी दी गई है, हुबैब बिन अदी ने उस वक्त के काफिरों के लिए बद्दुआ की है और फिर अपना मुंह मदीने की तरफ किया है और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की है, ऐ मेरे रब मैं तो नहीं जा सकता, तो मेरी आवाज को मेरे महबूब तक पहुंचा सकता है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे महबूब तक मेरी आवाज को पहुंचा दे, मेरा सलाम पहुंचा दे। रब की बारगाह में सलाम अर्ज किया है, या रब्बुल आलमीन मेरे महबूब तक मेरा नजराना सलाम पहुंचा दे। या नबी सलाम
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका आका जी जान कर काफी सहारा ले लिया हैदर तुम्हारा खल्क के वारिस खुदारा खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। ऐ मेरे परवरदिगार मेरा ये सलाम अपने महबूब तक पहुंचा दे। मेरे कमली वाले सहाबा में मौजूद मेरे कमली वाले पे वही के आसार नमोदार हुए। थोड़ी देर बाद आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया ओ मेरे सहाबा तुम्हारे भाई हुबैब बिन अदी को शहीद कर दिया गया है और हुबैब बिन अदी का सलाम मुझ तक पहुंचा। हुबैब बिन अदी ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे सहाबा गवाह बन जाओ मैंने हुबैब बिन अदी का सलाम कबूल फरमा लिया। हमारा भी सलाम आका कबूल करते हैं, सिर्फ भेजने में कमी है। वो मोहब्बत नहीं है, वो अकीदत नहीं है, वो इरादत नहीं है, वो शौक और लज्जत नहीं है जो सहाबा इकराम के सलाम में होती थी। आज हम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती। अगर यही तवज्जो बदल जाए, सहाबा की तवज्जो के अंदर बदल जाए तो फिर वो वक्त दूर नहीं कि मदीने वाला तुम्हें सलाम का फौरी जवाब अता फरमा, उसी वक्त सलाम का जवाब आएगा। लेकिन मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़नी। हुबैब बिन अदी आपको तख्तेदार पे लटका दिया, आप शहीद हो गए। मेरे कमली वाले ने फरमाया ओ मेरे सहाबा हुबैब बिन अदी आप सूली पे लटके हुए, कौन है जो तुम में से उसको छुड़ा के लाएगा, सूली से उतार के लाएगा। जो बंदा भी उतार के लाएगा उसको जन्नत की जमानत में मोहम्मद अता फरमाएगा, उसके लिए जन्नत की जमानत है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कौन है जो उतार के लाएगा, छुड़ा के लाएगा। हजरत जुबैर बिन अल अवाम और हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह अन्हुमा उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दें तो हम ले आए, इजाजत दें तो हम लें। अल्लाह के महबूब ने फरमाया इजाजत है। मेरे नबी के गुलामों हजरत हुबैब बिन अदी मालूम है कितने दिन तख्तेदार पे लटके रहे? 40 दिन तक। 40 दिन तक उनको बदबख्तों ने सूली पे लटकाए रखा और उसके पहरेदार 40 बंदे खड़े थे कि कोई बंदा आके हुबैब बिन अदी को उतार के भी ना ले जाए, तख्तेदार से छुड़ा के ना ले जाए। 40 बंदे पहरे पे खड़े हैं और 40 दिन हो गए। हजरत हुबैब बिन अदी ऊपर सूली पे लटके हुए, हजरत जुबैर बिन अल-अवाम हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला आप दोनों गए। रात का सन्नाटा है, देखा 40 पहरेदार खड़े हैं, हम 2 बंदे हैं, वो 40 हैं, किस तरह छुड़ा के लेकर जाएंगे। जब रात का पिछला पैर आया ना तो वो सारे चौकीदार सो गए, संतरी सारे सो गए। हजरत जुबैर बिन अल-अवाम ने फरमाया ऐ मेरे भाई मिकदार आओ चलते हैं, हमारा भाई मुंतज़िर है। हजरत हुबैब
हमारे मुंतजिर हैं, आज 40 दिन हो गए, हजरत हुबैब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप फरमाते हैं रात का सन्नाटा है, हम हजरत हुबैब के पास पहुंचे, उनकी रस्सी काटी ऊपर से और जख्म उनके हाथ पीछे बांधे गए थे। फरमाया जिस्म जख्मी है, छलनी हुआ है। फरमाया जब हमने हाथ को जिस्म से जुदा किया तो नीचे से ताजा खून बहने लग गया। फरमाया जब खून बहा ना तो लोग तो समझते हैं कि भाई एक दिन या 2 दिन गुजर जाएं तो बदबू आना शुरू होती है। ये मेरे नबी का गुलाम 40 दिन तख्तेदार पे रहा। हजरत जुबैर बिन अल-अवाम फरमाते हैं जब 40वां दिन था, हम हजरत हुबैब को उतारने लगे, आपके जिस्म मुबारक से ताजा खून निकला और ऐसी खुशबुएं आई जैसे जन्नत की खुशबू होती है। मेरे नबी के गुलाम से खुशबू आ रही है, ये मेरा रब सिला देता है। लोग समझते हैं नबी की राह में जो मर गया खत्म हो गया, और नहीं, जो नबी की राह में शहीद हो गया, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया, अल्लाह ताला ने उसको दोनों जान की नेमतों से नवाज दिया है। हजरत जुबैर बिन अल-अवाम, हजरत मिकदाद, आप फरमाते हैं हजरत हुबैब को सूली से उतारा, मैंने अपनी सवारी पे उनको सामने सवार किया, गोद में लेके सीने से लगाया। मेरे नबी का गुलाम मेरा भाई हजरत हुबैब बिन अदी मेरे सीने के साथ लग जा, आज 40 दिन हो गए तू शहीद हुआ है। अल्लाह ताला ने तेरे जिस्म से कैसी मुश्क और अंबर की खुशबुएं जारी फरमा दी, मुश्क और अंबर की खुशबुएं। फरमाया जब हमारे घोड़े चलने लगे, ये संतरी बेदार हो गए। एक संतरी ने देखा हुबैब बिन अदी सूली से उतार लिए गए हैं, उसने शोर मचाया, 40 संतरी अलर्ट हो गए, 30 बंदे और आ गए। फरमाया जुबैर बिन अल-अवाम फरमाते हैं मैं अपने भाई हुबैब बिन अदी को लेके जा रहा हूँ, पीछे 70 लोगों का काफिला आ गया, हमारा ताक़ुब कर रहा है। मैंने मिकदार से कहा ऐ मेरे भाई भागना मुश्किल है, और नबी का गुलाम कभी भागा करते भी नहीं है। मेरा दिल चाहता है हम अकेले हुबैब को ना छोड़े, हुबैब ने भी नबी के नाम पे कुर्बानी दी है, हम भी चाहते हैं हम भी हजरत हुबैब के साथ ही कुर्बान हो जाए। हजरत मिकदार फरमाते हैं मेरा भी दिल यही चाहता है, लेकिन ईमान वाले का काम है वो ऐसे अपनी जान जाया नहीं करता, वो जब भी निकलता है नबी की जात के लिए, दीन मतीन के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए निकलता। फरमाया 70 लोग हैं तो क्या हो गया, नबी के 2 गुलाम ही उनके लिए काफी। हम लड़ेंगे, जुर्रतमंदी के साथ लड़ेंगे, उनका मुकाबला करेंगे। मिकदार हुबैब बिन अदी का क्या बनेगा? हजरत हुबैब बिन अदी तो वो हमसे ले जाएंगे, हमारा आना बेसूद होगा। हजरत जुबैर बिन अल-अवाम फरमाते हैं कि हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि वो हमारे बिल्कुल करीब आ गए। मैंने कहा ऐ मेरे भाई मिकदार फिर उठो, अब वक्त जिहाद आ गया, अब जानों का नजराना देने का वक्त आ गया। फरमाया मैंने हजरत हुबैब बिन अदी को जमीन पे लिटाया, मैं देख रहा हूं कि जमीन ने मोहब्बत के साथ उनको अपने अंदर समा लिया। जिस हुबैब को लेने के लिए 70 काफिर आए थे, उस नबी के गुलाम को जमीन पे लिटाया गया, जमीन ने मोहब्बत के साथ उनको अपने अंदर समा लिया और जमीन ऊपर से मिल गई। हजरत हुबैब बिन अदी की कब्र मुबारक वहीं पे अल्लाह ने बना दी। फरिश्तों ने कब्र बनाई, किसी इंसान ने नहीं खोदी, किसी जिन ने नहीं खोदी, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए हजरत हुबैब बिन अदी की हिफाजत फरमाई, क्योंकि हजरत हुबैब बिन अदी दीन पे कुर्बान हुए, अल्लाह के नबी की जात पे कुर्बान हुए। जब कुर्बान हो गए तो फिर क्या बना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत का मकाम अता फरमाया।
फरिश्ते सलाम करने के लिए आए, फरिश्तों ने कब्र खोदी और जमीन ने मोहब्बत के साथ उनको अपने सीने से लगाया, अपने अंदर समाया। जब हजरत हुबैब बिन अदी जमीन के अंदर तशरीफ ले गए, हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम फरमाते हैं फिर मुझे जोश आया, वो आदमी जिसका जमीन हया करती है, वो आदमी जिसको फरिश्ते सलाम करते हैं, वो आदमी जिसकी कब्र आके फरिश्ते सजाते हैं, हम भी क्यों ना उस हजरत हुबैब के साथ मिल जाए। और 70 यहूदी 70 ईसाई हमारे मुकाबले में आए, 70,000 भी आ जाएं तो नबी के गुलाम पीछे हटने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया हम जुर्रत के साथ लड़े। जब उन मुशरिकों ने देखा कि हजरत हुबैब बिन अदी जिनके लिए हम आए थे वो तो नहीं है, वो तो जमीन के अंदर तशरीफ ले गए, उन्होंने थोड़ी देर के लिए मुकाबला किया, लेकिन नबी के ये दोनों शेर हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम और हजरत मिक़दार रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने ऐसी जवां मर्दी के साथ मुकाबला किया, ऐसी जवां मर्दी के साथ मुकाबला किया। एक तरफ ये नबी के 2 गुलाम और दूसरी तरफ 70 मुशरिकीन। इन 2 गुलामों ने 70 मुशरिकीन का मुंह मोड़ के रख दिया और सारे के सारे भाग गए। लेकिन जब हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम और हजरत मिक़दार रज़ी अल्लाह अन्हुमा अल्लाह के महबूब की बारगाह में आए ना, हाजिरी दी, तो फिर नबी ने इनाम अता फरमाया। आप हाजिरी के लिए अल्लाह के महबूब के पास आए, या रसूल अल्लाह जो मिशन अता फरमाया था अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमा दिए। इतनी देर में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया से जमीन पे आ गए और अर्ज किए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान के सारे मलाइका सारे फरिश्ते आपके इन 2 गुलामों को सलाम भेज रहे। और या रसूल अल्लाह आपके इन 2 गुलामों पर फरिश्ते आसमान दुनिया पे फख्र फरमा रहे हैं। वाह वाह, कैसे नबी के गुलाम है, अपनी जान की फिक्र नहीं है, नबी की मोहब्बत आला है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी की जात मोमिनीन को उनको अपनी जानों से ज्यादा अजीज है, जानों से ज्यादा औला है। ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, तू समझता है कि मुझे मिलेगा कुछ नहीं, अल्लाह की कसम तुझे दोनों जान की इज्जतें मिल जाएंगी। बस फिदा होना तेरा काम है, कुर्बान होना तेरा काम है। और हमने कुर्बानी देनी भी क्या है, हम कोई जिहाद पे जा रहे हैं, जिहाद की जरूरत है, कोई जिहाद पे नहीं जा रहा, हमारी इंटेलिजेंस नहीं जा रही, हमारी फौज नहीं जा रही, हमारे और इदारे नहीं जा रहे हैं। हमने कब जिहाद करना है, ये इज्जत हमारे हिस्से में नहीं आएगी। लेकिन ए मेरे नबी के गुलाम, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले, कम से कम इतना जिहाद तो तू कर ले यार कि जिस चीज से तुझे मना किया गया है उस चीज से अपने हाथ को रोक ले। आज से यहूदियों की कोई प्रोडक्शन इस्तेमाल नहीं करनी, दोनों हाथ बुलंद करके तायद करो इंशाअल्लाह। ये पैगाम पूरे पाकिस्तान, पूरे हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया पे फैल रहा है। आज देखो मैकडॉनल्ड बहुत जल्दी नीचे आ गया, KFC बहुत जल्दी नीचे आ गया। वो एक भाई ने एक वीडियो बना के भेजी, मेरा दिल उसको दुआएं दे रहा है। उसने कहा जी ये देखें, ओमान की वीडियो है, मस्कत ओमान। उन्होंने कहा ये मैकडॉनल्ड है, यहाँ पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी, आज कुर्सियां खाली हैं, अंदर वाला सारे रूम खाली हैं, बाहर वाली जगह खाली है। उसने कहा कोई एक बंदा भी नहीं है जो यहाँ मैकडॉनल्ड से खाने के लिए आए, बस सिर्फ 1 या 2 बिल्लियां हैं जो यहाँ पे घूम रही हैं, और कोई इंसान यहाँ पे नहीं आया है। अल्लाह के फजल है, एहसान से एक बंदे ने अंदाजा लगाना चाहा कि मुसलमानों ने बाइकाट किया या नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाइकाट कर दिया। हम नबी के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं, हमने बाइकाट कर दिया।
भाई बाइकाट किया या नहीं किया? उसने मैकडोनल्ड की प्रोडक्शन सामने मैकडोनल्ड रखा और साथ हमारे पाकिस्तान का कोई बर्गर या पिज्जा उसने सामने रखा। पाकिस्तान के बर्गर के ऊपर उसने कीमत रखी $10 और मैकडोनल्ड फ्री रखा। एक तरफ मैकडोनल्ड का बर्गर, एक तरफ पाकिस्तान का बर्गर। मैकडोनल्ड का बर्गर फ्री, पाकिस्तान के बर्गर $10 में बिक रहा है या $20 में बिक रहा है। जो बंदा आता है उससे ये पूछता है भाई आपने ये फ्री वाला बर्गर लेना है या ये $20 वाला बर्गर लेना है? उसने कहा 20 की जगह पे 100 भी दे सकता हूँ लेकिन मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाऊंगा। ऐ मेरे दोस्त, तू भी तहैया कर ले, हमने भी नहीं खाना। अल्लाह इज्जत अता फरमा। हो सकता है हमारी इस काविश के साथ, हमारी इस मेहनत के साथ हमारी हाजिरी लग जाए बड़ी बारगाह के। हुजूर पीर मेर अली शाह साहब ताजदारे गोलड़ा, ओ सुभान अल्लाह, आपने भी अल्लाह के महबूब के साथ वफादारी की। जब वफादारी की ना, अल्लाह के महबूब के साथ वफादार बन गए। पहले सही वफादार हैं, लेकिन जब वफादारी की, खत्म नबूवत पे पहरा दिया, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए बाहर निकले और उस दज्जाल के साथ मुकाबला किया है, फिर अल्लाह के महबूब ने क्या इनाम अता फरमाया। आप एक मकाम पे हैं और अल्लाह के महबूब ने अपना दीदार नसीब फरमाया। हुजूर ताजदारे गोलड़ा आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह के महबूब ने दीदार अता फरमाया। मैं जलवे देख रहा हूँ, कितना हसीनो जमील चेहरा तुशाए होगा, तो जाने जाना दोषा है खोबा, तो जाने जाना है चेहरा तेरा तुषा है खोबा, तो जाने जाना है चेहरा किताब तेरा। न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा है। तो भी साए अजीब इंसान के रोज़े महशर से है हरा है। तो भी साए अजीब इंसान के रोज़े महशर से है हरा सा। अरे वहाँ तो छवि बनेगा, अरे वहाँ तो छवि बनेगा, रसूल आखिरी मकाम तेरा। खुशाए खुबा तो जाने जाना है चेहरा, उम्मुल किताब तेरा। दोस्ताने गिरामी, वफा करना तेरा काम है, करम फरमाना महबूब का काम। वफादार बन जाओ। बिहाड़ी के अंदर एक जलसा हुआ और जब जलसे की डेट रखी गई ना, तो बिहाड़ी के अंदर पंजाब का एक वहां पे मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब से वक़्त दिया गया, मौलाना साहब आप आए जी, हम खत्म नबूवत का जलसा कराने लगे। आपने फरमाया ठीक है, किस दिन जी? फलां दिन आना है। आप सियालकोट से चले आए, लेकिन जब आप उन लोगों के पास पहुंचे, वहां पे कोई जलसे का सामान नहीं, कोई पिंडाल नहीं, कोई महफिल नहीं, कुछ भी नहीं। आपको चाय पिलाई गई, खाना खिलाया गया। एक लिफाफा आपके हाथ पे रख के एक आदमी ने कहा, मौलाना साहब आप नाराज न होइएगा, हमने जलसा करवाना था लेकिन अब हमारा इरादा रह गया। आपने फरमाया कोई बात नहीं, फिर कभी जलसा हो जाएगा। उसने कहा नहीं जी, फिर कभी भी जलसा नहीं हो सकता, फिर कभी भी जलसा नहीं होगा, यहाँ बिहाड़ी में नहीं होगा। फरमाया क्या वजह है, क्या बात? हुजूर यहाँ पे 85 से 90% का दयानी
हमने जलसा करना चाहा ना तो बड़े बड़े कादियानी हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। जब जमा हुए तो उन्होंने हमें धमकी दी कि भाई कत्ल गारत हो सकती है, नुकसान हो सकता है, अगर किसी ने यहाँ पे जलसा किया तो सारी जिंदगी तक उससे दुश्मनी। मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब आपका चेहरा बदल गया। आपने फरमाया फिर तुमने क्या किया? जी हमने जलसा कराने से इनकार कर दिया। फरमाया पहले तो मैं चला जाता, लेकिन अब मैं जलसा किए बगैर नहीं जाऊंगा। जब तक जलसा नहीं होगा नहीं जाऊंगा। कहा हुजूर आप तो चले जाएंगे तकरीर करके, पीछे हमारा क्या बने? फरमाया पीछे तुम जानो और मदीने वाला जाना। जिसके नाम का जलसा किया है फिर हिम्मत पैदा करो अपने अंदर। ये सिर्फ रस्म के जलसे तो नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी वाले जलसे नहीं है। ये मत समझा करो कि मैं अपनी गली के लोगों को बुलाऊंगा और लोग वाह वाह करेंगे। और नहीं मेरे दोस्त, ये जलसा यहाँ नहीं हो रहा, ये मदीने वाले ताजदार की नजरों के सामने हो रहा है। और ये आम जलसा नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वो जलसा है जिसके अंदर शिरकत करने के लिए अल्लाह के मलाइका आते हैं। तू क्या समझा ये कोई आम जलसा है? ये मदीने वाले का जलसा है, ये मेहरे अली का जलसा है, ये पीर सियाल लजपाल का जलसा है, ये हुजूर गौसल वरा का जलसा है, ये मौला अली का जलसा है, ये उस्मान गनी का जलसा है, ये उमर फारूक का जलसा है, ये अबू बकर सिद्दीक का जलसा है। और ये कोई आम जलसा नहीं, ये बड़ा जलसा है, ये बड़ी महफिल है। ये सिर्फ यहाँ बल्दिया टाउन में नहीं है, ये समझो मदीने वाले की नजरों के सामने ये तारें मिली हुई हैं। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब ने फरमाया पहले तो मैं चला जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। हुजूर क्यों? फरमाया आया हूँ नबी की इज्जत पे पहरा देने के लिए, खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए। मैं चला जाऊं इसलिए कि यहाँ कादियानी ज्यादा है, जलसे से रोक रहे हैं। फरमाया तुम्हारे अंदर कोई तकड़ा आदमी है? हुजूर इतना तकड़ा तो कोई नहीं जो कादियानियों से मुकाबला कर सके। फरमाया फिर भी देखो। उन्हें कहा हाँ जी है, एक बंदा है लेकिन है डाकू। फरमाया जो भी है मुझे उससे गर्ज नहीं, हमने तो नबी की खत्म नबूवत पे पहरा दिलवाना है। हुजूर डाकू है, पता नहीं आपके साथ बदतमीजी ना कर दे। फरमाया मुझे मेरी जात की फिक्र नहीं है, मेरे कमली वाले की नामूस की फिक्र है, कमली वाले की खत्म नबूवत की फिक्र है। आज हम मसले देख के ना उलमा भी पीछे हो जाते हैं। भाई मेरी जात के ऊपर कोई कीचड़ ना उछाल दे, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। और तेरी इज्जत नबी की इज्जत से बढ़कर तो नहीं। तुझे आज जो इज्जत मिली है वो नबी के नाम से मिली है, मदीने वाले का सदका मिली है। हजारों लाखों राशिद सियालवी उस मट्टी पे कुर्बान हो जाए जिस मट्टी पे एक मर्तबा मेरे करीम का कदम आया। मेरे बाबा जी फरमाया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बाबा जी क्या फरमाया करते थे? मैं कौन? कुत्ता पाक रसूलुल्लाह जड़ा भौंके शोर मचावे। वही हम तो उस दर के कुत्ते बनने के काबिल भी नहीं। आज हमें अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई है, ये सब कुछ मदीने वाले के सदके में अता फरमाई है। मौलाना साहब वो बेइज्जती ना कर दे, वो डाकू है, आप इलाके के बहुत बड़े आलिम हैं, फकीह हैं। फरमाया इल्म भी कुर्बान और फिक़ह भी कुर्बान, ज़ियाउल्लाह कादरी भी कुर्बान। आज मैं जाऊंगा उस डाकू के घर पे, अपने लिए नहीं जाना, मैंने मदीने वाले के लिए जाना। हुजूर गंदा आदमी है, फरमाया गंदा है तो मुझे कुछ कहेगा। आज वही गंदा ये न समझ ऐ मेरे दोस्त कि तू नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता, ये न समझ कि तू इबादत से दूर है। अल्लाह ताला जब काम लेना चाहे ना तो हम जैसे गुलामों से ही काम लिया करता है। कभी दीन से दूर न जाना, नबी की वफा से दूर न जाना। अल्लाह मौका देगा,
और आपको जरूर मौका अता फरमाएगा। और इसी मौके के साथ जब अल्लाह आपको परख ले, आपको देख ले, फिर अल्लाह इज्जतें अता फरमाए। ज़ियाउल्लाह कादरी, ओ ज़ियाउल्लाह कादरी, तेरी अजमतों को सलाम। डाकू के दरवाजे पे चले गए। डाकू का नाम है नूरा, नूरा डाकू। ज़ियाउल्लाह कादरी दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दिए, अंदर से वो गड़बड़ करता हुआ वापस बाहर आया। देखा दरवाजे पे हसीनो जमील आलिम दीन खड़ा है, नबी का गुलाम खड़ा है। पहले तो शशदर रह गया, मेरे दरवाजे पे कभी आज से पहले इतना सोना आलिम दीन आया नहीं है, आज मेरे दरवाजे पे आलिम क्यों आया है? पूछा जनाब क्यों दरवाजे पे तशरीफ लाए हो? फरमाया ओए नूरिया, कभी मतलब वाला काम भी कीता या नहीं कीता? हुजूर बड़े मतलब वाले काम किए। फरमाया क्यों आए? फरमाने लगे मैं अपने लिए नहीं आया, मैं अल्लाह के महबूब के लिए आया। वह नूरे तेरी जरूरत पड़ गई है जी, मुझे हुक्म फरमाए क्या जरूरत है? कोई माल चाहिए? फरमाया नहीं, माल नहीं चाहिए, नबी का सदका माल बहुत है। जी फिर क्यों मेरे पास आए? फरमाया नूरे आज इस इलाके के लोगों ने खत्म नबूवत का जलसा रोक दिया है। ऐ नूरिया वो जलसा मैंने करना है, तूने पहरेदारी करनी है। फरमाया हुजूर मैं डाकू तो जरूर हो, लेकिन नबी का वफादार नहीं हो। मैं डाकू जरूर नबी से दूर नहीं हो। हाँ मेरे घर पे चल के आए, नूरे को आजमाने के लिए आए। मैं आज ऐलान करता हूँ नूरा भी नबी पे कुर्बान, नूरे की औलाद भी नबी पे कुर्बान, वो मेरा सब कुछ कुर्बान, कमली वाले आका पे कुर्बान। नूरे ने अपनी गन बाहर निकाली, असला साथ लिया। आओ मौलाना साहब देर ना करो, जामिया मस्जिद के अंदर जाके ऐलान किया लोगों मुझे जानते हो, मैं नूरा डाकू बात कर रहा हूँ, जो यहूदी का एजेंट, जो मिर्जाई आके खत्म नबूवत का जलसा रोकना चाहता है, मैं उसको ऐलान करके कहता हूँ आए मेरा सामना कर ले, आए मेरा सामना करे। कौन है जो रोकना चाहता है? फिर कोई बंदा बाहर ना आया। फरमाया मौलाना साहब आप जलसा करो, मैं अकेला ही चौकीदार काफी हूं, मेरा नाम इतनी दहशत वाला है, कोई बंदा करीब नहीं आएगा। लोगों ने नूरे डाकू के कान में कहा नूरे तू दूर हो जा, तू हट जा, हम जलसा करने नहीं देंगे। फरमाया मैं कट तो सकता हूं लेकिन हट नहीं सकता, मैं मर तो सकता हूं लेकिन जलसे से दूर नहीं हट सकता। आज ही तो मुझे जिंदगी ड्यूटी मिली है, आज तक तो मैं डाके मारता रहा, आज तक तो मैं चोरियां करता रहा, आज मुझे नबी की नामूस के लिए पहरेदार बनना नसीब हुआ, नबी की खत्म नबूवत के लिए चौकीदार बनना नसीब हुआ है। और लोगों इलाके वालों सुन लो, आज के बाद मैं नूरा डाकू नहीं, मैं नबी का गुलाम हूँ। अब नूरे डाकू ने पहरा दिया, खत्म नबूवत का बड़ा कड़ाकेदार जलसा हुआ, सारे इलाके के अंदर धूम है। अल्लाह ताला ने कई मिर्जाइयों को इस्लाम की तौफीक भी अता फरमाया। जलसे का फायदा ये हुआ, आज आप बैठे हैं ना, बंदा ये कहे कि भाई शकील कादरी ने ये मेहनत की है रायगां, और नहीं यार रायगां जा ही नहीं सकती, नबी का जलसा कराए और रायगां चले जाए। अगर ये अकीदत और मोहब्बत बरकरार रही ना, अल्लाह के फजलो एहसान के साथ अगले साल यहाँ शकील कादरी एक नहीं होगा, कम अज कम पंचतन पाक के नाम पे 5 शकील कादरी होंगे। यहाँ खत्म नबूवत के 5 जलसे होंगे, नामूस रिसालत के 5 जलसे होंगे, मिलाद मुस्तफा के 5 जलसे होंगे, हुजूर गौसल वरा की शान के 5 जलसे होंगे।
अल्लाह इस कारवान को कभी कम नहीं करने देगा। जलसा खत्म हो गया, सारे चले गए, नूर डाकू घर वापस आया, रात को सोया, मुकद्दर जाग उठे, अल्लाह के महबूब ने अपना दीदार अता फरमाया। हाय हाय, अल्लाह के महबूब ने दीदार अता फरमाया। और फिर नूर डाकू रो रो के अल्लाह के महबूब की बारगाह में माफिया मांग रहा है, या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी डाका मारा, सारी जिंदगी लोगों को लूटा है और आपने मेरे ऊपर करम कर दिया। फरमाया वफादार है तू नूरे आ, तूने मेरे साथ वफा की है, तूने मेरे साथ महबूब खुदा के साथ वफा की है। और जो वफादार बन जाता है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के सारे गुनाह पिछले माफ फरमा देता है। जब अल्लाह के महबूब का दीदार हुआ ना तो नूरा डाकू अब नूरा डाकू नहीं रहा, अब नूरा बन गया, नूर वाला नूरा बन गया। महबूब को देखा ना, अब सच्चा नूरा बन गया। पहले डाकुओं में नूरा था, अब ईमान वालों में नूरा बन गया, नूर वाला नूरा बन गया। जब नूर आया ना, पहले तो डाकुओं की वजह से दहशत थी कि डाकू है नूरा इलाके का, कोई बंदा सामने नहीं आता था। अब दहशत क्या बनी है, नबी का गुलाम है, छोटा है वो भी सलाम करता है, बड़ा है वो भी सलाम करता है, छोटा है वो भी सलाम करता है, बड़ा है वो भी सलाम, हर जगह इज्जत हो गई। फिर नूरे डाकू ने, नूरे ने, नूर वाले नूरे ने दाढ़ी रख ली, मेरे महबूब की सुन्नत सजा ली। फिर अल्लाह ने नूरे को और नूर अता फरमाया, वो नूरा बड़ी मुबारक सूरत वाला बन गया। सुन्नत के मुताबिक लिबास, ऊपर दस्तार सजाई और अल्लाह ताला ने उसको हकीकी महबूब की गुलामी अता फरमाया। नूरे ने डाका छोड़ा, लूट मार छोड़ी, चोरी चकारी छोड़ दी, अब नबी का सच्चा गुलाम बन गया। कुछ टाइम गुजरा, मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब के पास गया मिलने के लिए सियालकोट। जुमे की नमाज पढ़ी, जुमे के बाद लोग मुलाकात के लिए कादरी साहब के पास गए। नूरा भी लाइन में लग के मुलाकात के लिए गया। जब हाथ में हाथ दिया ना तो नूरे ने पक्का हाथ पकड़ लिया, हाथ बड़ा पक्का पकड़ा। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब ने आंख भर के देखा तो नूरे पे मोहब्बत आ गई। लग गई चोट मोहब्बत वाली, ओ लग गई चोट मोहब्बत वाली, ते इश्क नशे विच आया, ओ तन मन धन दी रवे खबर न काही, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। हो तन मन धन दी रवे खबर न काही, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब का हाथ पकड़ा, मजबूती से पकड़ा, हुजूर मुझे पहचाना। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब ने गौर से देखा, फरमाया तू कौन है? नूरे डाकू ने कहा हुजूर मैं बिहाड़ी वाला नूरा डाकू। ओए नूरे पहले तो डाकू था, अब ये नूर वाला चेहरा, नूर वाला लिबास, नूर वाली मुबारक जुबान। ओए नूरे तो ये नूर कहां से लेके आया है? नूरे ने कहा मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब, जब आपने बिहाड़ी में खत्मे नबूवत का जलसा कराया, मैंने चौकीदारी की है, मुझे रब ने भी पसंद फरमाया, रब के महबूब ने भी पसंद फरमाया। फरमाया मैं रात को सोया, मुकद्दर जाग उठे, नूर वाला नबी मेरे पास तशरीफ लाया और मुझे फिर नूर अता फरमाया। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं है, ये मदीने वाले आका का कमाल। दोस्त है मेरे भाई, अल्लाह तुझे भी इज्जत अता फरमाएगा।
अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको अल्लाह ने कितनी इज्जतों से नवाजा, कितनी इज्जतें अता फरमाई हैं। उनके जनाजे से अंदाजा लगा लें, उनकी जबान से, उनके बयान से, उनकी मोहब्बत से, उनके इश्क से, उनकी वफा से और उनके जिहाद से आप अंदाजा लगा लें अल्लाह ने कितना मकाम अता फरमाया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने वो मंजर खुद अपनी आंखों से देखा जब मुमताज हुसैन कादरी को शहीद किया गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने अपनी दस्तार मुबारक उतारी और गाजी मिल्लत के कदमों पर लाके रख दी। मेरे दोस्त वफादारों की इज्जत कर। अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर आप हमारे साथ मिले हुए हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे बाद मेरे जैसे भी कोई नहीं। हमसे वो हीरा चला गया, वो एक मेहर तमाम, वो नूरे कामिल हमसे तशरीफ ले गया, जिसने हमें एक सिमत अता फरमाई, जिसने हमें एक मोहब्बत का जाम अता फरमाया। वही अमीरुल मुजाहिदीन का नारा है, जिस नारे को हमने पूरी दुनिया के अंदर फैलाना है ताकि कुफर के ईमानों के अंदर जलजला बर्पा हो जाए। कितने उलमा बोलते हैं, कितने मशाइख बोलते हैं, टांगों पे चलने वाले सारे जाओ हशमत वाले बोलते हैं, लेकिन वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ खादिम हुसैन जब बोलता था तो इधर से लेके इस्राइल तक सारे यहूद और नसारा के ईमानों के अंदर लर्जा लर्जा आ जाता, कब कभी तारी हो जाती। अल्लाह ताला ने उस मुजाहिद से ऐसा काम लिया, लेकिन क्यों न लेता। अल्लाह ताला ने अकीदत और मोहब्बत और अपने नबी का इश्क इतना अता फरमाया। जो नबी के लिए काम करता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाए। जिस चौराहे पे देखो अमीरुल मुजाहिदीन की मुबारक सूरत, जिस गली के कोने पे देखो अमीरुल मुजाहिदीन की तस्वीर, जिस चौक में चले जाओ, जिस शहर में जाओ, जिस खित्ते में चले जाओ, जिस जिले के अंदर चले जाओ, अमीरुल मुजाहिदीन की तस्वीर देख के दिल को तस्कीन मिलती है। ऐ अल्लाह तूने इतनी इज्जत क्यों अता फरमाई। बाकी भी उलमा है, बड़े पढ़े लिखे उलमा है, बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले उलमा है, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अमीरुल मुजाहिदीन को इतनी इज्जत क्यों मिली है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। सब कुछ मिला है, मदीने वाले का सदका मिला है। तुझे भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, शकील कादरी को भी मिलेगा, बल्दिया टाउन के रहने वालों को भी मिलेगा, महमूदाबाद वालों को मिलेगा, कादरी मिलाद कमेटी वालों, बज़्म खादिम हुसैन रिजवी वालों, अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ अता फरमाएगा। लेकिन अपनी अकीदतों को कभी कम होने नहीं देना, अपनी मोहब्बतों को कम होने नहीं देना। हालात बदलते रहते हैं, कभी अल्लाह बंदे का इम्तिहान भी लेता है, कभी हालात कम होते हैं, लेकिन अगर यहाँ से मोहब्बत कम ना हुई ना तो अल्लाह की रहमतें कभी कम नहीं हुई। तुम कहो हमने महफिल सजाई, शकील कादरी ने महफिल, और नहीं, ये महफिल मदीने वाले की महफिल है। हमने तो सिर्फ इरादा करना होता है, हमने तो सिर्फ नाम लेना होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन असबाब खुद ही पैदा फरमा देता है, असबाब भी पैदा हो गए, महफिल भी सज गई और अल्लाह ताला ने इज्जत भी अता फरमा दी। अल्लाह मेरी आप सब की हाजिरी अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।